जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा एसएससी एमटीएस मॉक टेस्ट फोर्थ होगा, जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक दोस्तों बात और दोस्तों ध्यान में रखिएगा, 2023 में घोषित नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा। अब कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों? अब 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे द्वारा हर वीडियो में इसलिए इसको बताया जाता है ताकि सिलेबस को पढ़ने से पहले सिलेबस पर शानदार पकड़ होनी चाहिए, जिससे सभी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का मॉक टेस्ट चौथा यानी फोर्थ मॉक टेस्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चौथा। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस से संबंधित। आइए देखते हैं 41वां यानी फर्स्ट क्वेश्चन। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। तो सिंधु नदी है, गंगा नदी है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नदियों से संबंधित, रिवर सिस्टम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है 4 यानी ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। आइए इससे संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होगी उन्हीं से संबंधित हम व्याख्यात्मक हल करेंगे, यानी पूरा फैक्ट को संबंधित चीज़ों को समझेंगे उस क्वेश्चन से संबंधित। देखिए, दिहांग ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी एक बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है दोस्तों, इस नदी की उद्गम अरुणाचल प्रदेश, कहाँ से आपका होता है? अरुणाचल प्रदेश से होता है, में पूर्वी हिमालय पटकाई हिल्स से होता है। यह दिहिंग मुख में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ये संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो आइए समझते हैं आगे, यानी 42वां। हर वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चीज़ें इसलिए बताई जाती है ताकि सभी चीज़ें फैक्ट को चीज़ें समझ में आ सकें आप सभी मित्रों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो सिक्किम है, कर्नाटक है, असम है, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर है 42वें का 4 इज द राइट आंसर, यानी छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। जो ये बरनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, साथ ही साथ एक फैक्ट और है, इसको भी समझ लीजिए। इसी क्वेश्चन पे इसका नाम बार और नवापारा गांवों के नाम पर रखा गया है जो अभ्यारण्य के केंद्र में स्थित हैं। ये कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। अब कितने क्वेश्चन होंगे? 90 प्रश्न होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और 43वां क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्या क्वेश्चन कहता है, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से संबंधित है, गोवा संबंधित है, केरल, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर 43 का राइट आंसर है 4 यानी मणिपुर से संबंधित है। पेना जो है ना, इससे कुछ आइए फैक्ट देखते हैं। पेना मणिपुर का एक क्या है? मोनोस्टिंग वाद्य यंत्र है। यह बांसुरी की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह लोक संगीत में या लाई हराओबा त्योहारों में संगीत वाद्य यंत्र के रूप में बजाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 44वां। आइए 44वां देखते हैं। आप सब मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा एंड जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। एसएससी एमटीएस हुआ एग्जाम, आपका एसएससी सीएचएसएल हुआ एंड अदर एग्जाम होने वाले हैं, या बीएड का भी होने वाला एग्जाम, तो उस पर भी जल्द प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। एंड रोजाना करंट अफेयर चल रहा है K95 एग्जाम पर, एंड वीकली करंट और आपका मंथली करंट सभी बखूबी ढंग से चल रही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के लिए। और कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए क्या सुधार चाहते हैं और वीडियो कैसा लग रहा है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलती हुई कार, बंदूक से चलाई हुई गोली, बांध के पीछे स्थित पानी, पैर से गेंद को मारना। तो 44 का राइट आंसर है 3, बांध के पीछे स्थित पानी को क्या इसी में है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का ये उदाहरण है। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पद
पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। जैसा कि हर वीडियो मेरे द्वारा बताया जाता है दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में अगर फर्स्ट यानी पहला लगता है, ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को मिस ना करें दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है उस पर क्लिक किया जा रहा है ताकि उस चीज़ से आप लगे रहें, ताकि एग्जाम में उस प्रकार क्वेश्चन बनते तो गलत ना हो दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो गया, आइए से समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो 45वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 45वें का राइट आंसर चौथा, यानी सिडनी ओलंपिक खेल 2000 इसका राइट आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी देखते हैं। 46वां क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन ये आपके सामने 46वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 46वां क्वेश्चन है, हिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया। देखिए जो मुगल साम्राज्य से अगर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे शेरशाह सूरी शासनकाल, हुमायूं का, अकबर का, शाहजहां का, जागीर का, इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट शासक थे, इस सभी से आप फैक्ट जरूर बनेंगे एग्जाम में। तो इन शासकों को आप जरूर तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और साथ ही औरंगजेब हुआ, इस प्रकार क्वेश्चन विजयनगर, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिकों से। तो इन टॉपिकों को मिस नहीं करना है। हुमायूं, तैमूरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। 46 का राइट आंसर है हुमायूं। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था, तो हुमायूं को पराजित किया था दोस्तों। उत्तर भारत में सुर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा की लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं को हराया। उन्होंने 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को फिर से हराया, कितने युद्ध में, 1540 में बिलग्राम का युद्ध, 1540 में दोस्तों, 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को फिर से हराया, जिसके बाद मुगल बादशाह भगोड़ा बन गया। शेरशाह 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1545 में अपने मृत्यु तक शासन किया था। कौन, आपका शेरशाह सूरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो इन्हीं फैक्ट में से अगर कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को बीच में स्किप करके ना निकले दोस्तों। सभी चीज़ें आसानी है, इसमें हम व्याख्यात्मक सीरीज चल रही है एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहेगा दोस्तों। कमेंट करना जरूर बताइए, कमेंट कर जरूर बताइए कि वीडियो सीरीज कैसी चल रही है। 47वां क्वेश्चन है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचे नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है, ये खालिस्तान यहाँ बनना है, पठार कहा जाता है, जलडमरू मध्य, प्रायद्वीप, वितरिका। 47 का राइट आंसर है 4, वितरिका कहा जाता है दोस्तों में, जिसे हम मीनांड्रिंग के नाम से जानते हैं। जब नदी समुद्र के नजदीक जाती है तो बहते पानी की गति जो घट जाती है, अवसादों की अधिकता तथा जल के वेग को मंद होने के कारण डेल्टा क्षेत्र में नदी की मुख्य धारा अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है, इसी वजह से उसकी गति धीमी हो जाती है। इस चीज़ को समझते रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 48 है, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है जो नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोक सकते हैं। तो मल्च बनाना, समुच्चरेखी रोधिकाएं या चट्टान बांध, वेदिका फार्म। 48 का राइट आंसर है दोस्तों 3rd, यानी चट्टान बांध। चट्टान बांध के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से है, निम्नलिखित यानी 49, निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है, बाजरा, ज्वार, तुअर, गेहूं। इनमें से चारों ऑप्शन में बताइए दोस्तों कौन इसमें रबी की एक फसल है। 49 का राइट आंसर है गेहूं, यानी 4 इज द राइट आंसर। गेहूं आपका क्या है, रबी की फसल है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को मिस नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम में, एज इट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सभी तो पेपर दे रहे हैं तो सभी चीज़ों से भली बात ही आप अवगत होंगे। यहाँ से क्वेश्चन एज इट देखने को अवश्य एग्जाम में मिलेंगे, आगामी एग्जाम में। एंड देखिए 50वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसमें बताइए दोस्तों इसमें कौन सही नहीं है। तो भैया इसका 50वें का राइट आंसर बी, यानी फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं। ये एकदम गलत है दोस्तों। फियोफाइसी 240 प्रजातियों और 1500 से अधिक उपजातियों वाली शैवाल का एक बड़ा समूह है, जिसमें से 32 प्रजातियां और 93 उपजातियां भारत में पाई जाती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी चीज़ों को समझता है, क्योंकि ये गलत है तो इसमें सही को भी जानना है दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं, 51 क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी समझते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन 51, एडमसिया समुद्री एनीमोन
पेनेटुला समुद्री पिच्छा किस संघ की उदाहरण है? इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये 4th सीरीज है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इस प्रकार क्वेश्चन तीसरी बार देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं आपके संघ से, किस संघ से कौन सा जंतु होता है दोस्तों। तो 51 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, यानी सिलेट्रेटा इसका राइट आंसर दोस्तों। सिलेट्रेटा जो एडमेसिया है 51 का इसका राइट आंसर क्या है? एडमेसिया देखो समुद्री एनिमोन था। पेनाटुला समुद्री पेन। सिलेट्रेटा फाइलम के अंतर्गत एंथोजा क्लास के उदाहरण है। किसके? एंथोजा क्लास के एग्जाम्पल हैं। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के साथ। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा एंड जो मित्र हैं उस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। जल्द से जल्द हम वीडियो एग्जाम पर भी बीजेट के एग्जाम के भी हम चीज़ों को मैटर को जल्द ही उसके भी स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एंड सभी चीज़ों को भली भांति अवगत होंगी। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। 52 क्या क्वेश्चन कह रहा है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या है? बढ़ती है, रुक जाती है, कम हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट आगे। तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का राइट आंसर दोस्तों 1 यानी बढ़ जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 53वां। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह पहाड़ियाँ के पश्चिम सीमांत की ओर स्थित हैं। तो ये उदकलकल, अरावली, सेवराज, जावदी। तो भैया 53 का राइट आंसर दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर है आपका यहाँ रहा, इसका राइट आंसर दूसरा यानी अरावली श्रेणी। थार रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी भाग में स्थित है। यह पश्चिम में सिंचित सिंधु नदी के मैदान, उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान और दक्षिण में कच्छ के रण में से घिरा हुआ है। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हमने समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के 42वां संविधान अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट भी बार बार कर रहा है। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों 54 का राइट आंसर था दोस्तों, यानी आपका ये न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समाजवादी, ये सभी चीज़ें थी। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे समाजवादी, ये इसका राइट आंसर ये है। चौथा इज द राइट आंसर। जैसा कि मूल रूप से प्रस्तावना लागू की गई थी, भारतीय राज्य को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया था 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, 55वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पूछा कौन सा भरा जाएगा? बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। तो किस में नहीं पड़ती दोस्तों? चौथे वाले में, पॉलिस्टर में सिलवटें नहीं पड़ती। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आइए बनते, इस प्रकार क्वेश्चन बनते दोस्तों। ये चौथा मॉक टेस्ट था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेकिंग सोडा। 56 का राइट आंसर है दोस्तों क्या? दूसरा इज द राइट आंसर, यानी आपका कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसका सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों क्या इसका? कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा इज द राइट आंसर था इसमें। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड किसका? कार्बन डाइऑक्साइड C2 कैसा है? गैस के चूने के पानी लाइमस्टोन CaOH का होल ट्वाइस के में पास कराया जाता है तो चूने के पानी के रंग दुधिया मिल्की हो जाता है। ये चीज़ को भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, 57वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने 57वां क्वेश्चन है, लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई है। अति लवणीय लवणों में परसेंटेज की अधिक होती है। किसकी होती है? 57 का राइट आंसर दूसरा, यानी 100। तो नमक के संकेंद्रण जो जल के प्रति 1000 भाग में उपस्थित लवणता के रूप में मापा जाता है, तो ये मीठे पानी में 5% से कम, समुद्री में 30 से 35%, कुछ अत्यधिक लवणता वाले लैगूनों में 100% से अधिक होता है सागरी जल की लवणता। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया गया जाता है और पहले साधिर के रूप में जाना जाता है? तो भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी। तो इसका मणिपुरी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 58 का 1, यानी भरतनाट्यम। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 क्या कहता है? 59 आइए देख लेते हैं दोस्तों। 59 का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 59 क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए साइंस बायोलॉजी से इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, खोज से 1-2 क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उससे मिस नहीं करना है दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल फंडा होता है उसी को फॉलो करके क्वेश्चन उसी में से बन जाता है, तो उस चीज़ को जरूर आप सभी चीज़ को पढ़े रहिए। वहाँ से अगर क्वेश्चन बनते तो उससे गलत नहीं करना है दोस्तों। तो भैया एडवर्ड जेनर, नील्स बोर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हेनरिच हर्टर। तो 59 का थर्ड इज द राइट आंसर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्त? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
59 का राइट आंसर ये सर एलेक्जेंडर को पेनिसिलिन के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी के रोग प्रतिरक्षा विज्ञान एवं रसायन चिकित्सा आदि विषयों पर अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए थे। कब किया था? सन 1993 में लिसोजाइम नामक एंजाइम की खोज की थी। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60वां क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉडेम है, MICR, फ्लॉपी डिस्क, लाइट पेन है। तो 60 का 1 इज द राइट आंसर, मॉडेम। तो ये कंप्यूटर से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिल रहा है। हर सीरीज में एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। जल्द से जल्द इस पर भी एक कंप्यूटर से एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी सीरीज लेकर उस पर भी वीडियो अपलोड किया जाएगा कंप्यूटर संबंधित, ताकि कंप्यूटर से अगर एक भी 2 क्वेश्चन बनते तो उससे गलत ना हो तो एग्जाम में। तो उस पर जल्द ही जल्द उस पर एक सीरीज होगी और सभी क्वेश्चन को लिया जाएगा और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं को कराया जाएगा, ताकि अगर क्वेश्चन बने कंप्यूटर से तो गलत ना हो दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी तो केवल वीडियो क्लास तक बने रहिएगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में किसको है या किसको है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, किससे है दोस्तों? ये आपका इकोनॉमिक्स से है। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट भी है और बार बार क्वेश्चन पूछा भी है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन IRDA, IRDA, वित्त आयोग, नीति आयोग। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट और ट्रेडिशनल है, स्टैटिक से संबंधित है। तो 61 का राइट आंसर है ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। जिसको देखिए भारत में राष्ट्रीय आय सेक्शन में कुछ फैक्ट देख लिए, यहाँ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आय का अनुमान देखिए 1955 में, 1955 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा तैयार किया जाता है। CSO राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्पाद विधि और आय विधि और व्यय विधि जैसे विधियों तरीकों का उपयोग करता है। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे समझते रहिए। और अगर आप सभी तो देखिए जरूरी नहीं हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट से सभी GS की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये समझिएगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 62वां। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए ये आपका मॉडर्न इतिहास से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। कल्पना दत्त, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू। 62 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 62 का राइट आंसर चौथा यानी सरोजिनी नायडू थी, ये इंपॉर्टेंट था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये आपके सामने 63वां क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आप सभी मित्रों पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। 63 का राइट आंसर है थर्ड, यानी उपन्यास व्हाइट टीथ के लेखक JD स्मिथ थे, ये वाला सही है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा आंसर सही था? देखिए सभी ये तीनों ऑप्शन थे। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही है। यहाँ पे इसका ऑप्शन हुआ दोस्तों, तो 63 का राइट आंसर थर्ड था, यानी 1 और 3 सही दोस्तों हैं, इसका राइट आंसर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम के क्रांतिकारी की पहचान करें। खुदीराम बोस, बालकृष्ण नायर, पुलिस थेवर, मुकुंद काकती। तो 64 का राइट आंसर है फर्स्ट इज द राइट आंसर, खुदीराम बोस हैं। ठीक है दोस्तों, खुदीराम बोस बंगाल प्रेसिडेंटी के भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का मॉक टेस्ट चौथे का लास्ट क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का प्रारूप है। एक विधेयक, एक अधिनियम, एक निरसन, एक प्रावधान। 65 का राइट आंसर है 1। एक विधेयक है दोस्तों। एक विधेयक एक विधान प्रस्ताव का मसौदा है जिसे संसद का अधिनियम एक्ट बनने से पहले विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। ये रहे कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन थे मॉक टेस्ट चौथा का, यानी SSC MTS 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए समझते हैं कुछ चीज़ों को। सभी चीज़ें बेहद ही इंपॉर्टेंट भली बातें से चल रही दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक चीज़ों को समझते रहिए। एंड हाँ, जो मित्र नए चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। SSC CHSL का मॉक टेस्ट चल रहा है, SSC MTS का मॉक टेस्ट चल रहा है। जल्द ही B.Ed के एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट पर जल्द ही उस पर हम उसको भी लाने वाले हैं। तो उसके लिए सभी चीज़ें भली बातें चल रही हैं। करंट का रेगुलर करंट भी चल रहा है एंड वीकली करंट और मंथली करंट भी चल रहा है। सभी चीज़ें SSC GK GS भी चल रहा है। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए मॉक टेस्ट के साथ 5 वाले टेस्ट में। अब मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक दोस्तों आप सभी तैयारी करते रहिए और सभी चीज़ों को समझते रहिए। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।